क्या संजय राउत उद्धव ठाकरे से बड़े हो गए हैं? क्या संजय राउत उद्धव ठाकरे की बात मानना बंद कर दिया है? क्या उद्धव ठाकरे की बातें संजय राउत सुनना बंद कर दिए हैं क्या? आखिर मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने कह दिया है कि ये तमाम जो झगड़ा डेली हो रहा है इसको बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए। लेकिन संजय राउत है, मैं नहीं सुनूंगा, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं सुनूंगा ही नहीं, मैं जवाब देता रहूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वीर प्रकाश। संजय राउत ने ठान लिया है, मन बना लिया है कि मैं लगातार अपशब्द कहता रहूंगा भाजपा के नेताओं को। लगातार इधर उद्धव जी लगातार कहे जा रहे हैं कि ये झगड़ा उगड़ा बंद करो यार, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस, डेली झगड़ा, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस, डेली झगड़ा, ये बंद करो। लेकिन संजय राउत है कि लगातार ये कह मान चुके हैं कि मैं झुकने वाला में से नहीं हूं, मैं अपशब्द कहता रहूंगा, मैं भाजपा के नेताओं को गाली देता रहूंगा। दरअसल बात ये थी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की मुलाकात रविवार के दिन महाराष्ट्र यानी मुंबई में हुई थी। ये तस्वीरें देखिए, और इसी तस्वीरों को लेकर किरीट सोमैया, ये है किरीट सोमैया, इन्होंने इस पे तंज कसते हुए, टोंट मारते हुए कह दिया था कि पहले उद्धव ठाकरे पहले सोनिया गांधी से परमिशन लिए होंगे, फोन से बात की होगी, इजाजत ली होगी और उसके बाद मुलाकात की होगी। यही बात किरीट सोमैया ने कहा था, तंज कसा था। उसके बाद जैसे ही संजय राउत मीडिया के सामने आते हैं और मीडिया के पत्रकारों ने जैसे सवाल पूछ दिया कि किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे जी के बारे में ऐसी बात बोली है कि पहले सोनिया गांधी से परमिशन लिए होंगे तभी केसीआर से मुलाकात की होगी, ये मुलाकात हुई होगी, वरना ऐसे नहीं होगी। उसके बाद क्या था? संजय राउत ने आपा खो दिया और वो तमाम गालियों का बौछार लगा दी भाजपा के नेता किरीट सोमैया से। आखिरकार किरीट सोमैया से इतने चिढ़े क्यों हैं संजय राउत? आखिरकार किरीट सोमैया का नाम सुनते ही 440 वोल्ट का करंट कैसे दौड़ने लगता है? संजय राउत जानते हैं कि किरीट सोमैया ही ऐसे नेता हैं जो तमाम भ्रष्टाचार का पोल खोल रहे हैं, और उनमें इनका भी नाम है। और लगातार संजय राउत के वो तमाम ठिकानों का, तमाम भ्रष्टाचार का, उनकी बेटियों का भ्रष्टाचार का, ये तमाम एक्सपोज किरीट सोमैया लगातार किसी न किसी तरीके से कर रहे हैं। और इसी को लेकर भन्नाए हुए हैं संजय राउत। और जैसे मीडिया में सवाल पूछा कि किरीट सोमैया ने उद्धव जी के बारे में ऐसी बात कही है तो इस पे क्या कहेंगे? जो बातें संजय राउत ने कहा वो मैं नहीं बोल सकता, और आम समाज में ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो सकता जो किरीट सोमैया के बारे में राज्यसभा के सांसद, टैलेंटेड सांसद मिस्टर नॉटी संजय राउत ने किया है। जाहिर सी बात है कि किरीट सोमैया के बारे में जिस तरह की बातें कही है वो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली है कि आखिरकार संजय राउत इतने अपशब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? क्या वो गलतियों से नहीं सीखते क्या? कंगना रनौत के बारे में ऐसे शब्द कहा था जो पूरे समाज को हिला कर रखा। एक महिला के बारे में ऐसे शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? जब मीडिया ने कंगना के बारे में पूछा कि आपने कंगना को गाली क्यों दिया, तो कहे कि हम तो ऐसे ही कहते हैं, हम तो ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं। इसका मतलब ये होता है। लेकिन जो किरीट सोमैया के बारे में कहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही घनघोर अपशब्द का इस्तेमाल किया है। अब वो शब्द का इस्तेमाल इनके मुख से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो जो भाषा थी वो कहीं ना कहीं सड़क छाप की भाषा थी। क्योंकि संजय राउत राज्यसभा से सांसद आते हैं, प्रतिष्ठित पार्टी के नेता हैं, और राज्यसभा का सांसद होने के नाते उनको इस शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो शब्दों का इस्तेमाल किरीट सोमैया पे किया है। राजनीति में लांछनें लगती है, आरोप लगते हैं, नोकाझोंकी होती है, टोंट किया जाता है, लेकिन ऐसे गाली का इस्तेमाल खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेता के लिए, और वो भी एक सांसद खुलेआम मीडिया के ऐसी बातें करता है, कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली है।
संजय राउत ने भी ठान लिया है कि मैं इस तरह की अपशब्द कहता रहूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, वो चाहे उद्धव जी क्यों नहीं मेरे सामने आ जाए, मैं रुकने वालों में से नहीं हूं। क्योंकि किरीट सोमैया ही हैं जिन्होंने संजय राउत के नाक में दम करके रखा है। किरीट सोमैया वही हैं जिन्होंने ईडी में संजय राउत की शिकायत की है। अब वो लगातार सबूत संजय राउत के खिलाफ दिए जा रहे हैं कि संजय राउत के भ्रष्टाचार ये रहा, और उसी को लेकर तिलमिलाए हुए हैं संजय राउत। और जैसे ही मौका सुना कि किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे के बारे में ऐसे बात कही है, लीजिए सुना दीजिए, और जमकर मीडिया के सामने आपा खो दिया, तार तार कर दिया। कहीं ना कहीं उन तमाम मीडिया कर्मी को लगा होगा कि संजय राउत जी, आपकी जुबान से ये भाषा का हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन यही गाली अगर कोई कॉमन मैन चलता हुआ सड़क पे व्यक्ति दे देता तो कब का कारागार में होता। लेकिन आखिरकार दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात को लेकर किरीट सोमैया ने सिर्फ एक राजनीतिक टोंट कसा था, और उसी को लेकर संजय राउत ने जो बातें कही है वो बातें मैं बतला नहीं सकता। लेकिन संजय राउत ने यह कहा कि भाजपा के कुछ लोग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का अपमान कर रहे हैं, वो भी जब दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री आ रहा है। यह महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री का अपमान है। 11 करोड़ 11.5 करोड़ मराठियों का अपमान है। इससे हम पहले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने मुंबई में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और राकपा नेता शरद पवार से मुलाकात की थी। जाहिर सी बात है, किरीट सोमैया ने जो टोंट कसा था कि उद्धव ठाकरे पहले सोनिया गांधी से परमिशन लेते हैं, पहले फोन करते हैं, पहले इजाजत लेते हैं, तभी किसी मुख्यमंत्री से बात करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं किरीट सोमैया कहना था कि उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी के गुलाम हो चुके हैं। और इसी को लेकर संजय राउत ने कह दिया कि कम बोले, और अपशब्दों के भरमार लगा दिया और कहा कि यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का अपमान है जो बातें कही हैं। लेकिन जो बातें आप संजय राउत कहते हैं या जो गाली आप संजय राउत जी देते हैं, क्या वो सब कुछ सही है क्या? बहुत ऐसे शब्द हैं संजय राउत अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को बोलने के लिए, अपने राजनीतिक दुश्मनों को बोलने के लिए बहुत ऐसे शब्द हैं डिक्शनरी में, शब्दकोश में, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रस्ट्रेशन बता रहा है कि कहीं ना कहीं किरीट सोमैया को वो तमाम सबूत कहीं ना कहीं ये बतलाती हैं कि आपका किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई लिंक जुड़ा हुआ है, तभी आप किरीट सोमैया से इतने चिढ़े हुए हैं कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जिसको समाज इजाजत ही नहीं देता। सड़क छाप की भाषा है वो, जो भाषा आपने किरीट सोमैया पे बोला है। एक तरफ उद्धव जी कहते हैं कि गालियां बंद कर दो, झगड़ा बंद करो, एक हो जाओ, चुप हो जाओ, लेकिन संजय राउत जानबूझ के उन तमाम भाजपा के नेताओं को उंगली किए जा रहे हैं, नाक में उंगली कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अब भाजपा के नेता झुकने वाले में से हैं। ऐसे कितने नेता भाजपा के नेता हैं मुंबई में जो संजय राउत ना ही उद्धव ठाकरे सरकार से भी नहीं डरते हैं। बहुत ऐसी लिस्ट है, और उसका जीता जागता उदाहरण ये रहा कि मोहित कंबोज लगातार नाक में दम कर चुके हैं नवाब मलिक और संजय राउत को। अब देखना होगा कि किरीट सोमैया इस बातों पे क्या लेते हैं, लेकिन मामला कहीं पर शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तब तक के लिए आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओवर।